जय माता दी दोस्तों। और मैं आप लोगों के साथ आ चुका हूँ। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और माँ के 9 रूपों में आज हम 5वें स्वरूप की पूजा करेंगे, जो माँ पहाड़ों पर रह के सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली है। माँ स्कंद माता, जो नवरात्रि के 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है, यानी कि जो भी अपना ज्ञान वर्धन करना चाहता है, जो भी अपना ज्ञान बढ़ाना चाहता है, जिनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है या अन्य चीज़ों में हमारे ज्ञान आध्यात्मिक रूपों में नहीं लग रहा है, तो हमें माँ स्कंद माता की आराधना उपासना करना चाहिए। और स्कंद कुमार जो कार्तिकेय का दूसरा नाम है, कि माता होने के कारण इनका नाम स्कंद पड़ा। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की भुजा में स्कंद को गोद लिए हुए हैं, 2 भुजाओं में कमल पुष्प है, बाईं तरफ वाली भुजा में सभी का कल्याणकारी आशीर्वाद वाली मुद्रा में है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। कितना अच्छा है ना दोस्तों, हमें 9 दिन माता की 9 अलग अलग कथाओं को सुनने मिलता है और हम उसका अनुसरण करते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन में प्रतिकूल और पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। और हम ये चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय रहे, अच्छा रहे, किसी हर प्रकार की विपत्तियों से दूर रहें, तो हमें निश्चित तौर पर आध्यात्मिक से जुड़ा रहना चाहिए। और हम बात करें जब, तो पौराणिक कथाओं के अनुसार कहते हैं कि एक बार ताड़कासुर नामक राक्षस था, जिसका बहुत आतंक था और उसकी मृत्यु केवल शिवपुत्र से ही संभव थी। तब माँ ने अपने पुत्र भगवान स्कंद, जो कार्तिकेय का दूसरा नाम है, को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंद माता का रूप लिया और उसे प्रशिक्षित किया। अपने ही पुत्र को प्रशिक्षित करना आज नारी शक्ति के लिए सबसे बड़ा है, कि नारी और अपने बच्चे को तैयार करने के लिए वो कितनी मेहनत करते हैं जिससे उनका फ्यूचर हो जाए। तो बच्चों को भी ये चाहिए कि अपनी माता का आदर करते रहें और अपनी माता की हर बात मानें, क्योंकि माता अपने बच्चे का अच्छा ही चाहती है। तो स्कंद माता का रूप लेकर उन्हें जब प्रशिक्षित किया, तो शास्त्रों में इसका काफ़ी महत्व बताया गया है। बताया गया कि इनकी उपासना करने से भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनकी उपासना करने से जीवन में अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करना चाहिए। इस देवी की आराधना पवित्र मन से करने वाले साधक और भक्तों को भवसागर से पार करने में माँ स्कंद माता सहायता करती हैं। हम सभी माता के बच्चे हैं और इनकी पूजा करने से मोक्ष का कार्य सुलभ हो जाता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी देव चेतना का निर्माण करने वाली है। कहते हैं कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई है। तो हमने जाना आज शिवरात्रि के 5वें स्वरूप में माँ शक्ति का हमने विवरण सुना, वर्ण सुना, और माँ की उपासना के लिए हम तैयार रहें। और हमें जिस जगह से ज्ञान मिले, हमें उस जगह से ज्ञान अर्जित करना चाहिए। और जब ज्ञान हमारे पास भरपूर हो जाता है तो हमारी जो यश में वृद्धि होने लगती है। तो निश्चित रूप से जिन्हें अपने ज्ञान में वृद्धि करना है, वो माता स्कंद माता की आराधना जरूर करें। इनकी उपासना कैसे करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। तो नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। सबसे पहले चौकी, जो हमें आराम से बाज़ार में मिल सकती है, और उस पर स्कंद माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल या गौमूत्र से शुद्धिकरण करें। चौकी पर चांदी का तांबा ना हो तो मिट्टी के घड़े से जल भरकर उस पर नारियल रखकर कलश स्थापित करें। और चौकी पर श्री गणेश, बरोड़, नवग्रह, शोषण मातृका, जो 16 देवी रहती हैं, उनको स्थापित करें और पूजा अर्चना करें। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा स्कंद माता सहित समस्त स्थापित देवताओं का षोडशोपचार से पूजा करें। इसमें आवाहन करें और अपने आसन पर अर्ध आचमन करके स्थान, वस्त्र, सौभाग्य, सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दूबा, बिलपत्र, आभूषण, पुष्प, हार, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा आरती करके हम पूजा करें और संपादित करें। और हमें इनका जो मंत्र है, हमें उसका मन का गुणगान करते हुए ये पूजा अर्चना करना चाहिए। तत्पश्चात हमें प्रसाद का वितरण करें और इस प्रकार से पूजा संपन्न होती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना माँ शक्ति के 5वें स्वरूप को, और हम माँ देवी की लगातार आराधना कर रहे हैं। हम वर्ष में 2 बार नवरात्रि के उपासना और उपास रखते हैं, उपासना करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं। और हमें माँ देवी यही शक्ति देती हैं कि हम जीवन में आगे बढ़ें, हम जीवन में ऊंचाइयों को छोड़ें, मंगलकारी बने और हमारा जीवन मंगलकारी रहे। तो दोस्तों,
नवरात्रि के दिन हम ये चाहते हैं कि हमारी ये जो 9 कहानियाँ हैं, 9 देवी माता हैं, 9 शक्तियाँ हैं, हमें उनका वर्णन अपने घर में बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए, जिससे हमें पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो भी धार्मिक बातें हैं उनको धीरे धीरे हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियाँ उसका अनुसरण करें और धीरे धीरे हमारा धर्म की प्राप्ति हो, धर्म हमारा बढ़े। यही हमारी आशा के साथ मैं आपसे मिलता हूँ कल एक नए स्वरूप में माता के। और कल माता का 6वां दिन है, तो मैं माता जी के नए स्वरूप के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता जी। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पिछले चारों वीडियो देख के आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो भी आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। जय माता।